Sahir Fayaz. Today you're gonna be taught how to express time in English. आज आपको पढ़ाया जाएगा कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताया जा सकता है। इंग्लिश में टाइम दो तरीकों से बताया जा सकता है। Time may be expressed by two ways in English. System A and System B. टाइम के बारे में पूछने के लिए डिफरेंट क्वेश्चन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा हुआ है व्हाट टाइम इज इट। ये फॉर्मल भी है और कॉमन क्वेश्चन भी है। जब हम टाइम का पूछते हैं कि क्या टाइम है या क्या वक्त है, सो व्हाट टाइम इज इट। As I said before, time may be expressed by two ways in English. जिस तरह हमने पहले कहा, इंग्लिश में टाइम दो तरीकों से बताया जा सकता है, सिस्टम ए और सिस्टम बी। उर्दू में भी टाइम दो तरीकों से बताया जा सकता है, इंग्लिश में भी। हमारी अपनी ज़बान पश्तो है, हमारी ज़बान में सिर्फ एक तरीके से टाइम बताया जाता है। उर्दू में भी ये दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं, सिस्टम ए और सिस्टम बी। पहले हम सिस्टम ए को डिस्कस करते हैं कि सिस्टम ए में टाइम कैसे बताया जाता है। और आजकल ये तरीका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि एक शॉर्ट तरीका है, जल्द ही टाइम बताया जाता है इसमें, तो इसलिए सिस्टम ए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सिस्टम ए क्या है, इसमें पहले आर यानी घंटा बताया जाता है, फिर मिनट्स बताए जाते हैं कि ये घंटा है और ये मिनट्स है। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई पूछे व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम है, तो आप कहते हैं इट इज शॉर्ट फॉर्म इट्स 1:05, इट्स 1:05, 1:05 है 1:05। What time is it? क्या टाइम है, 2:10 है, 2 घंटा हो गया, 10 मिनट हो गए। It's 2:10, it's 2:10, 2 hour हो गया, 10 मिनट्स हो गए। What time is it? क्या टाइम है, आपसे कोई पूछता है, आप कहते हो 3:12 है, 3 घंटा हो गया। इस सिस्टम में पहले घंटा बताया जाता है, फिर मिनट्स बताया जाता है। ये तरीका हमारे पश्तो जुबान में नहीं इस्तेमाल होता, आपके सिंधी बलोची पंजाबी इसमें इस्तेमाल होता है या नहीं इसका हमें नहीं पता, लेकिन पश्तो में ये सिस्टम इस्तेमाल नहीं होता। उर्दू में होता है पहले घंटा फिर मिनट्स। व्हाट टाइम इज इट, इट्स 3:12 है, 3 घंटा हो गया, 12 मिनट्स, तो पहले हमने घंटा कहना, इट्स 3:12, 3:12 है। व्हाट टाइम इज इट, 4:15 है, इट्स 4:15, 4 आवर हो गया, 15 मिनट्स हो गए। What time is it? It's 4:20, 4:20 है, 4:20, 4 घंटा हो जाता है, 20 मिनट्स हो जाते हैं। It's 4:20, 4:20 है। What time is it? 5:25 है, It's 5:25, 5:25, 5 और 25 मिनट्स। इस सिस्टम में हमने पहले आर घंटा कहना है, फिर मिनट्स कहने हैं। What time is it? 6:30 है, It's 6:30, 6:30, 6 घंटा 30 मिनट्स। इसमें हम पहले मिनट्स नहीं कहते, पहला हमने क्या कहा कि घंटा बताया जाता है और फिर उसके बाद मिनट्स बताया जाता है। It's 6:30। What time is it? क्या टाइम है, 7:35 है, It's 7:35। What time is it? 8:40 है, 8:40, पहले घंटा फिर मिनट्स। It's 8:40, 8 or 40 minutes. What time is it? 9:45 है, It's 9:45, 9 or 45 minutes. What time is it? 10:55 है, क्या टाइम है, 10:55 है, 10 घंटा हो जाता है, 55 मिनट्स। It's 10:55। What time is it? 11 बजे है, It's 11 o'clock। याद रखिए कि ओ क्लॉक सिर्फ कंप्लीट फिक्स्ड आवर के साथ इस्तेमाल होता है, बाकी टाइम के साथ आप ओ क्लॉक नहीं कह सकते। इट्स 11 o'clock, 11 बजे। आप इन टाइमिंग्स के साथ इस तरह नहीं कह सकते कि इट्स 1:05 o'clock, ये गलत है, सही है। The word o'clock is just used with the complete hour. It's 1 o'clock, it's 2 o'clock, it's 3 o'clock, it's 4 o'clock, it's 5 o'clock, it's 6 o'clock. So लफ्ज़ o'clock सिर्फ पूरी गिनती के साथ इस्तेमाल होता है।
इन टाइमिंग्स के साथ आप ये नहीं कह सकते कि इट्स 5:35 o'clock, ये गलत होगा। सो ये सिस्टम ए है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टम बी में टाइम कैसे बताया जाता है। सिस्टम बी पश्तो, उर्दू, इंग्लिश तीनों ज़ुबानों में इस्तेमाल होता है और उसी तरतीब से होता है जिस तरतीब में हम पश्तो में या उर्दू में पहले मिनट्स कहते हैं, फिर कम या ऊपर कहते हैं और फिर घंटा बताया जाता है। तो सिस्टम बी में उसी तरतीब में अल्फाज कहे जाते हैं जिस तरतीब में पश्तो और उर्दू दोनों ज़ुबानों में इस्तेमाल होते हैं। अगर हम यही टाइम सिस्टम बी में कहें उर्दू में कम ऊपर वाले सिस्टम में तरीके में, तो ये आएगा 5 मिनट ऊपर 1, 5 मिनट पहले मिनट्स आ गए, फिर ऊपर, फिर घंटा आ गया। तो इसमें पहले मिनट्स आते हैं सिस्टम बी में, फिर पास्ट या आफ्टर, पास्ट या आफ्टर दोनों का मतलब है ऊपर, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आर घंटा। तो अब अगर हम कहेंगे पश्तो में भी अल्फाज का यही तरतीब है, 5 मिनट ऊपर 1, या पश्तो में 15 मिनटा दपासा या 15 मिनटा पहले मिनट्स आ गए, फिर दपासा या बांदे, और फिर घंटा या घंटा आ गया। सो इसी तरह इंग्लिश में, उर्दू में और पश्तो में एक ही तरतीब में ये अल्फाज कहे जाते हैं। सिस्टम बी में पहले मिनट्स कहे जाते हैं, फिर ऊपर और फिर घंटा। सो 5 मिनट ऊपर 1, तो किस तरह कहेंगे 5, वही साथ में इट्स आएगा, इट्स 5, लेकिन शॉर्ट में लोग डायरेक्ट हम इट्स 5 past 1, 5 past means 5 minutes, 5 मिनट ऊपर, past ऊपर 1। Another one, सिस्टम ए में ये है इट्स 2:10, पहले घंटा थे फिर मिनट्स आते। सिस्टम बी में 10 मिनट ऊपर 2, 10 मिनट पहले मिनट्स आ गए, फिर ऊपर, ऊपर के लिए पास्ट या आफ्टर और फिर घंटा। सो 10 मिनट ऊपर 2, इट्स 10 past 2, 10 मिनट ऊपर 2। Another one, 12 मिनट ऊपर 3, 12 मिनट पहले मिनट्स आ गए, फिर ऊपर, फिर 3 घंटा आ गया। 12 after 3 या 12 past 3, past और after दोनों का यहाँ मतलब है ऊपर, तो आप चाहे past इस्तेमाल करते हैं, after they both have the same meaning, right? 12 past या 12 after 3, 12 मिनट ऊपर 3। सिस्टम ए में ये है 4:15, 4:15। सिस्टम बी में हर ज़बान में 15 मिनट्स के लिए मखसूस लफ्ज इस्तेमाल होता है। जिस तरह पश्तो में 15 मिनट के लिए पाव हम इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में 15 मिनट के लिए सवा या पौनी इस्तेमाल होता है। इसी तरह इंग्लिश में 15 मिनट के लिए क्वार्टर लफ्ज इस्तेमाल होता है। क्वार्टर, क्वार्टर किसे कहते हैं? What does quarter literally mean? क्वार्टर का मतलब ये है जब आप किसी चीज को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। शर्त यह है कि 4 बराबर हिस्से, किसी चीज को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्सा क्वार्टर कहलाता है। तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, इसको अगर हम 4 पर डिवाइड करें तो 15 आ जाते हैं। सो 15 मिनट्स क्या कहलाते हैं? क्वार्टर कहलाते हैं। सो 4:15 या सिस्टम बी में सवा चार, तो सवा के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? क्वार्टर, और ऊपर के लिए पास्ट, क्वार्टर पास्ट 4, यानी पाव बांदे सलोर, या उर्दू में सवा चार मतलब 15 मिनट ऊपर 4। Another example is 4:20, सिस्टम ए में, सिस्टम बी में 20 मिनट ऊपर 4, 20 मिनट 20 ऊपर after 4, 20 after 4 or 20 past 4। Another example is 5:25, सिस्टम बी में 25 मिनट ऊपर 5, 25 मिनट 25 past 5, 25 मिनट ऊपर past ऊपर 5 और 25 after 5।
right? Past and after वही have the same meaning, दोनों का एक ही मतलब है. Whether past or after, either of them may be used. इनमें से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है. Another example, system A में है 6:30. At 6:30. System A में एक और तरीका 6:30. ये भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है. What time is it? At 6:30. ये भी system A है क्योंकि पहले R आ गया और फिर minutes आ गए. हाफ, आधे घंटे को हाफ कहते हैं. At 6:30. 6:30 है या 6:30. सिस्टम बी में उर्दू और पश्तो में ये तरीका नहीं कहा जाता, लेकिन इंग्लिश में ये तरीका कहा जाता है. हम ये कह सकते हैं कि आधा घंटा ऊपर 6 है. आधा घंटा ऊपर 6, तो आधे घंटे को क्या कहते हैं? हाफ, और ऊपर को past 6. हाफ past 6, आधा घंटा ऊपर 6. जबकि ये तरीका पश्तो और उर्दू में नहीं कहा जाता. Another, आधे घंटे के बाद हम मिनट कम में आ जाते कि इतने मिनट कम ये टाइम है, इतने मिनट कम ये टाइम है. उसमें भी यही तरतीब है, लेकिन ऊपर की जगह सिर्फ कम हो जाता है. यानी पहले मिनट्स आ जाते हैं, फिर टू और ऑफ. टू या ऑफ दोनों का यहाँ मतलब है कम, तो आप चाहे टू इस्तेमाल करते हो कम. वही तरतीब है, सिर्फ ऊपर पास की जगह क्या जाते हैं? कम, और फिर घंटा. मसलन सिस्टम ए में क्या है? It's 7:35. 7:35 से. सिस्टम बी में आप कहते हो 25 मिनट ऊपर 25 मिनट कम 8 है. 7:35. सिस्टम बी में 25 मिनट कम 8. 25 मिनट. 25. 25 मिनट कम के लिए 2 8. 25 to 8. 25 मिनट कम, यहाँ का मतलब कम 8 है. Another, सिस्टम ए में it's 8:40. 48 है. सिस्टम बी में 20 मिनट कम 9. 20 मिनट फिर कम फिर 9 घंटा. 20 मिनट 20 ऑफ या 2, आपकी मर्जी. 2 इस्तेमाल करते हो, ऑफ दोनों का यहाँ मतलब है कम. 20 ऑफ 9. 20 ऑफ 9 यानी 20 कम 9 है. 20 कम 9 या 2 9 में आप लगा सकते हैं. 2 कम 9. Another example, सिस्टम ए में पहले घंटे और फिर मिनट्स कहा जाता है. It's 9:45. सिस्टम ए में 9:45. सिस्टम बी में पौने 10. पौने 10 यानी 15 मिनट कम 10. तो हमने कहा 15 मिनट के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? क्वार्टर. तो आप इस तरह कहेंगे quarter to 10. पौने यानी पौने मतलब 15 मिनट कम. quarter 15 मिनट, 2 कम 10. quarter to 10 और उर्दू में पौने 10. Another, it's 10:55. सिस्टम ए में 10 पहले आर आता है और फिर मिनट्स. सिस्टम बी में 5 मिनट कम 11 है, तो कम के लिए हम क्या अल्फाज इस्तेमाल करें? 2 या ऑफ. सो 5 मिनट कम 5 of 11 और 5 to 11. 5 मिनट कम 11. 5 मिनट कम 11. And it's 11 o'clock और सिस्टम बी में भी 11 o'clock. हमने पहले भी कहा कि लफ्ज़ o'clock सिर्फ पूरे घंटे के लिए इस्तेमाल होता है. 12 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock. आप इन टाइमिंग्स के साथ o'clock वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते. उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. फिर भी अगर इसके हवाले से आपको कोई क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल लाजमन सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.